अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के इस सेशन में मोहतरम हाजी साहिबान हम आपको मिना, मुज़ल्फ़ा और अराफात यानी हज के 5 दिन जो आपने इन 3 मुकामात पे बसर करने हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा गाइड करेंगे। आप जब अपने होटल से आप अपनी क़यामगाह से मिना की तरफ रवाना हो रहे हों 8 ज़िलहज को नमाज फजर के बाद, और बाज़ औक़ात हाजियों का बहुत रश हो जाता है तो बाज़ हाजियों को वो इशा के बाद 7 ज़िलहज को इशा के बाद ही मौलम कह देते हैं कि आप तैयारी कर लें, आपको मिना में छोड़ आए। तो उस सूरत में भी आपको 8, 9, 10, 11 और 12 ये 5 दिन अरफात, मुज़ल्फ़ा, मिना में गुजारने हैं। 8 का दिन मिना में गुजारेंगे, 9 को अरफात की तरफ रवाना होंगे और 9 ज़िलहज की शाम को ग़ुरूब आफ़ताब के बाद मुज़ल्फ़ा में रवाना हो जाएंगे। रात मुज़ल्फ़ा में क़याम होगा और तुलूए आफ़ताब के बाद 10 ज़िलहज को मुज़ल्फ़ा से मिना में दोबारा वापस आ जाएंगे और जमरात करेंगे। अच्छा, उसके लिए हम आपको सामान की थोड़ी सी गाइडलाइन देने वाले हैं कि आप दोबारा होटल में नहीं आ सकेंगे, तो जो सामान आप अपने हमरा जाते हुए इन 5 दिनों के लिए ले जाएंगे, डेफिनेटली जब आपने अपनी क़यामगाह से मिना की तरफ रवाना होना है हज के लिए, तो आप अपना एहराम बांधेंगे, 2 रकत नमाज नफल अदा करेंगे, तलबिया पढ़ेंगे और अपने साथ थोड़ा सा सामान हज के लिए भी ले जाएंगे। एहराम की 2 चादरें आपके ज़ेर तन होंगी और 2 चादरें आप एक्स्ट्रा ले जाइए। हज के लिए आपने एक चप्पल पहन रखी होगी, एक चप्पल एक्स्ट्रा ले जाइए। जाए नमाज ले जाएं, एक सिला हुआ सूट ले जाएं, कम से कम एक तो लाजमी हो, 2 ले जाएं तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आपका एहराम जो है 10 ज़िलहज को खुल जाएगा। फिर आपने 10, 11 और 12 मज़ीद वहाँ पे ठहरना है 12 तक, और बाज़ हाजी 13 ज़िलहज को भी वहाँ क़याम कर लेते हैं। इस सूरत में अगर आपके पास 2 सूट होंगे, सिले हुए 2 सूट, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। पानी की एक बोतल साथ ले जाइए, काफ़ी गर्मी होगी। बाज़ हाजी अपने तकिया पर सोना पसंद करते हैं, अगर आप अपना तकिया साथ ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं, वगरना वहाँ पे मिना में आपको तकिया वो फराहम करेंगे। मिना में जो आपको खैमा अलाट होगा उसमें जैसे हमारा यूजुअली एक बेड शीट होती है, आप उस बेड शीट को निस्फ करें, आधी फोल्ड कर लें, तो उस आधी फोल्ड शुदा बेड शीट के बराबर वहाँ पे आपका बेड लगा होगा, आपका गद्दा बिछा होगा, उस गद्दे पे आपको लेटना होगा, उस पे चादर बिछी होती है। बाज़ औक़ात उस चादर से बाज़ हाजियों को हमने देखा है कि एलर्जी का अंदेशा होता है। अगर आप उस पर अपनी बेड शीट बिछाना चाहें तो आप अपने साथ बेड शीट ले जाइए। बाज़ अफराद को ये आदत होती है कि वो जब रात को सोते हैं, वो चाहे गर्मी है सर्दी है, अपने ऊपर कपड़ा ओढ़ के सोते हैं। अगर आपको गर्मी का मौसम होगा, डेफिनेटली अगर आपको कपड़ा ओढ़ कर लेटने की आदत है तो अपने साथ एक ऊपर ओढ़ने वाली चादर भी साथ रखिए। आपके पास एहराम की तो 2 चादरें होंगी, अगर आप उनमें से एक चादर ऊपर ओढ़ लेते हैं तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। टूथपेस्ट का इस्तेमाल ममनू है, क्योंकि उसमें खुशबू होती है। हज के अयाम में 5 अयाम में मिना में, अरफात में, मुज़ल्फ़ा में, तो इस सूरत में आप अपने साथ मसवाक रख सकते हैं। साबन खुशबू वाला नहीं लेकर जाएंगे, बगैर खुशबू वाला साबन लेकर जाएंगे। तौलिया अपने साथ ले जाइए कि अगर आपने जब नहाना हो तो आप वहाँ पे 10 ज़िलहज को तो आप लाजमी नहाएंगे, कुर्बानी के बाद एहराम खोल देंगे, तो तौलिया अपने हमरा रखिए।
कंघी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। छतरी अपने हमरा रखिए, गर्मी का मौसम होगा, छतरी आपके काम आएगी। इसी तरह एक छोटी थैली, बाद हाजी घर से जाते हुए छोटी थैली बनवा लेते हैं कि उन्होंने वहाँ से मुज़ल्फ़ा से कैंकरियाँ चुननी हैं, 70 कैंकरियाँ वहाँ से गिन के चुन लीजिए, चने के दाने जितनी मोटी या उससे थोड़ी सी ज़्यादा मोटी, ज़्यादा बड़ी कैंकरियाँ उठाने की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी 70 कैंकरियाँ उस छोटी थैली में डाल लेंगे। चूँकि टेक्नोलॉजी का दौर है, हर फर्द के पास मोबाइल फ़ोन होता है, मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत होती है। अपना चार्जर भी हमरा ले जाइए, वहाँ पे चार्जर के पॉइंट कम होते हैं, आप जितनी देर लगाएंगे वहाँ पे आपको बैठना पड़ेगा अपने मोबाइल के पास। तो ऐसी सूरत में अगर आप अपना पावर बैंक अपने साथ रखें तो आप दिल जमई के साथ वहाँ पे इबादत कर सकेंगे। पावर बैंक अपने साथ ले जाइए। अपने साथ टोपी ले जाइए। ख़वातीन ने एक अबाया पहनी होगी, एक एक्स्ट्रा अबाया अपने साथ ले जाएं। और अगर आप कोई मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो अपनी मेडिसिन भी 5 दिनों के लिए आप ले जाइए, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो अरकान हज की तरफ रहे। 5 दिन ये ज़िंदगी का निचोड़ हैं और आप इन्हीं 5 दिनों के लिए सऊदीया रवाना हुए हैं। मीना में, अराफात में, मुज़ल्फ़ा में रब से जी भर के दुआएं मांगिए। दुआओं का सफ़र है, कबूलियत का सफ़र है, मग़फ़रत का सफ़र है। इस सफ़र को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए और आखिरत की ज़िंदगी के लिए कामयाबियाँ फराहम करने का सामान फराहम कीजिए। इस सफ़र को कामयाब बनाइए। अल्लाह ताला तमाम हाजियों का हज आसान फरमाए, कबूल फरमाए। आमीन।